कि 2 साल रुकिए, नवाबगंज स्टेशन को हम इंग्लैंड की तर्ज पर करेंगे। कहा उन्होंने। अभी 2 साल की बात तो आपने बहुत कम कर दिया। वो तो 20 साल से बता ही रहे हैं कि साहब तो किसानों की आमदनी उन्होंने कहा था दूना कर देंगे। 2022 की रेखा खींच दिया था। 2022 में दूना जानते क्या हुआ? किसान की आत्महत्याएं दूनी हो गई इस देश में, प्रदेश में, और बाकी ऋण किसानों को बढ़ गया, कर्ज की बोझ से आत्महत्या कर रहे हैं। ये दूना हुआ। जीएसटी का आलम है कि समोसा से लेकर के, चाय से लेकर के, कपड़ा से लेकर के, बाल बनाने तक जीएसटी इस देश में लगा दी गई। वो सारा पैसा कहाँ चला गया? यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई किसी का बेटा नहीं, प्रत्याशी है वो भारतीय जनता पार्टी के। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। हो तो मैं सबकी जमानत जब्त कर रहा हूँ, तो उनकी कोई विशेष बात है क्या? दबदबा मैंने पहले संविधान के नाम, बाकी किसी दबदबा है ही नहीं। दबदबा होता क्या है? इसको तो मैं भाषा नहीं जानता कौन सी भाषा है। दबदबा की कौन भाषा है? दबदबा जनता की है, संविधान की है। प्रेम का दबदबा मैं मान सकता हूँ कि प्रेम का दबदबा हो, और दबदबा में अगर कोई आवे तो मैं नहीं जानता कहाँ दबदबा। ये उनकी भाषा, हमारी भाषा नहीं। हमारी तो प्रेम की भाषा है। जब मैंने चैलेंज किया है कि समाजवादी के लोग या कांग्रेस के लोग धर्म को इस तरीके से मानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी केदारेश्वर मंदिर अपने यहाँ लिंग मंगवा करके, रखवा करके बनवा रहे हैं जुटे हुए। हनुमान मंदिर उनके यहाँ है, मैं सैफई गया हूँ। धर्म को कैसे मानते हैं आप? हम धर्म का आदर करते हैं कि हम राम के भक्त हैं और हमारा नाम है भगत राम है, तो उसमें वो कोई कसर नहीं बाकी है। पंडित भगत राम मिश्रा नाम 2 तारीख को तय किया गया। समाजवादी पार्टी ऐलान से उनको कैसरगंज जैसी हॉट सीट पर उतारा गया और यहाँ पर अब वो अपना प्रचार कर रहे हैं। आज वो तरफगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पर अपना यहाँ पर एक जनसभा आयोजित की, छोटी सी जनसभा थी। काफी उनके बात थी, उन्होंने धर्म को लेकर काफी सारी बातें की। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दे होंगे, उनको किस तरह वो चुनाव लड़ रहे हैं और किस तरह उनको समर्थन मिल रहा है। गोंडा पोस्ट पर सबसे पहले आपका स्वागत है। किस तरह क्षेत्र में चल रहे हैं, क्या क्या मुद्दे सामने आ रहे हैं? देखिए, मुद्दे, हम तो बहुत आभारी हैं इस क्षेत्र के अपने साथियों का, मैं बहुत आभारी हूँ। जनता ने हमारा चुनाव अपना स्वयं लड़ने का मन बना लिया है। चुनाव तक हमारे सामने जनता कोई मुद्दा उठा ही नहीं रही। मैं अपना मुद्दा बता दूं कि मैंने जरूर घोषणा किया कि अगर मुझे जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला तो इस कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र को मैं स्विट्जरलैंड और टोक्यो बनाने की कोशिश करूंगा। क्या लग रहा है मिश्रा जी कि आपको जो विपक्षी हैं आपके भारतीय जनता पार्टी से, किस तरह उनको आप टारगेट कर रहे हैं, या क्या लगता है कि क्या क्या विकास के काम होने चाहिए थे कैसरगंज लोकसभा में जो अभी नहीं हुए? हमको तो नहीं दिखाई पड़ता। अगर आपको कोई आप संज्ञान हो तो बताइए। जैसे क्या क्या नहीं हुआ, कुछ आप तो जानते होंगे। कुछ नहीं हुआ। क्या क्या कुछ हुआ होता तो मैं बताता। कुछ नहीं हुआ, तो कुछ हुआ नहीं तो बताओ क्या। लेकिन जो विपक्षी है वो तो दम भर रहे हैं कि हमने सड़क, पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाएं सारी दी। पानी बिजली में गांव देख रहा हूँ। सड़क, पानी, बिजली जब गांव से अगर मेन रोड तक लिंक से नहीं जुड़ी हुई है, ये मेन रोड जो आप देख रहे हैं कि तरफगंज रगड़गंज जा रही है, इसके अलावा और कोई रोड नई लिंक रोड है तो यहाँ से निकल करके दूसरे कस्बे को जाती हो? बताइए, है कोई? तो जो पुरानी रोडें पहले से बनी उसके अतिरिक्त कोई लिंक रोड हो? बताइए। रेल लाइन जो यहाँ से निकल करके गई है गोंडा से, कोई दूसरी बनी? बताइए तो बताइए। काम का मतलब कोई यूनिवर्सिटी यहाँ बनी? अगर बनी हो तो बताइए। विकास का काम मतलब ये नहीं है। प्राइमरी स्कूल तो खुले हुए बने हैं, खुले रहेंगे, उसको विकास नहीं कहते। विकास अगर इस क्षेत्र में कोई एम्स टाइम का जो है वो हमारे स्वास्थ्य केंद्र दिखाई पड़ता, मैं उसको विकास की कड़ी मान लेता। यूनिवर्सिटी दिखाई पड़ती, मैं विकास की कड़ी मान लेता। ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। टेक्निकल इंस्टीट्यूट कोई हो, मैं विकास की कड़ी मान। विकास मतलब कि जब क्षेत्र की जनता यहाँ से पढ़ करके आगे निकले और हमारे इस इलाके का नाम रोशन हो, कोई कलेक्टर बन के जाए, कोई मेडिकल अफसर बन के आवे, कोई मिलिट्री में चला जाए, तो भविष्य पूरी सरकार ने अग्निवीर बना करके भविष्य समाप्त कर दिया। आप बात कर रहे हैं टोक्यो, इंग्लैंड की, स्विट्जरलैंड की, और कल ही गृह मंत्री आए थे अमित शाह गोंडा में। उन्होंने कहा कि 2 साल रुकिए, नवाबगंज स्टेशन को हम इंग्लैंड की तर्ज पर करेंगे। कहा उन्होंने। अभी 2 साल की बात तो आपने बहुत कम कर दिया। वो तो 20 साल से बता ही रहे हैं कि साहब तो किसानों की आमदनी उन्होंने कहा था दूना कर देंगे। 2022 की रेखा खींच दिया था। 2022 में दूना जानते क्या हुआ? किसान की आत्महत्याएं दूनी हो गई इस देश में, प्रदेश में, और बाकी ऋण किसानों को बढ़ गया, कर्ज की बोझ से आत्महत्या कर रहे हैं। ये दूना हुआ। 22 बीत गई। और पूछिए। आपका एक बयान सामने आया था एक इंटरव्यू में, आपने कहा कि अगर आप जीतते हैं तो कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में हर तहसील स्तर पर मेडिकल कॉलेज होगा। ये क्या हर तहसील स्तर पर मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय? मेरे अगर जज्बा हो, काम करने की क्षमता हो, तो हर तरह, क्या हर गांव स्तर पर बनाया जा सकते हो? क्या इससे कौन सी बात हो गई? हर गांव स्तर पर बनाया जा सकते कॉलेज, जो विदेशों में है। क्योंकि हमारे यहाँ का जो धन का जो बंटवारा है
वो बजाय जनता के कारपोरेट में बांट दिया गया है, इसलिए विकास नहीं देख हो रहा, उनका विकास हो रहा है। देश का विकास है ना, उसको इधर ट्रांसफर जैसे किया जाएगा, विकास होने लगा। क्या लगता है कि जो आप कह रहे हैं अगर आपकी सरकार बनती है तो इतना पैसा देगी सरकार कैसरगंज में इस तरह के विकास? सरकार के पास पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, सरकार पैसे से हम आपको बता दें। जीएसटी का आलम है कि समोसा से लेकर के, चाय से लेकर के, कपड़ा से लेकर के, बाल बनाने तक जीएसटी इस देश में लगा दी गई। वो सारा पैसा कहाँ चला गया? उस जीएसटी को अगर किसानों के विकास में ट्रांसफर कर दिया जाए, बहुत हो जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा। आपके जो विपक्षी हैं करण भूषण सिंह को टिकट मिला है, लेकिन वो उनके पिताजी हैं बृजभूषण शरण सिंह जो कि लगातार सांसद हैं, वो दबदबा की बात करते हैं और आपको बताते हैं बाहरी प्रत्याशी। अब इसी अभी मैंने एक शब्द में बताया है कि वो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रयागपुर विधानसभा, कभी उनसे पूछ लीजिएगा, प्रयागपुर विधानसभा के लोगों से, कैसरगंज के विधानसभा के लोगों से हाथ जोड़ के कह दे कि बाहरी विधानसभा हम इससे वोट नहीं मांगेंगे, कहलवा दीजिए उनसे। मैंने तो अभी आपके इंटरव्यू से पहले कहा है कि मेरे लिए कैसरगंज लोकसभा में बहराइच और बहराइच तो बाहरी छोड़ दीजिए, बहराइच और गोंडा है ही नहीं, केवल एक है, मेरा पूरा मंडल एक है, कोई अलग है। और दबदबा किस तरह देख? अब दबदबा मैंने पहले संविधान के नाम, बाकी किसी दबदबा है ही नहीं। दबदबा होता क्या है? इसको तो मैं भाषा नहीं जानते कौन सी भाषा है। दबदबा की कौन भाषा है? दबदबा जनता की है, संविधान की है। प्रेम का दबदबा मैं मान सकता हूँ कि प्रेम का दबदबा हो, और दबदबा में अगर कोई आवे तो मैं नहीं जानता कहाँ दबदबा। ये उनकी भाषा, हमारी भाषा नहीं, हमारी तो प्रेम की भाषा है। किस तरह का विकास कराएंगे? और अगर यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज को छोड़ दे तो और क्या क्या लेकर आएंगे अगर आप सांसद बने? आधार कार्ड, गवर्नमेंट के स्कीम में, प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार में स्कीम के अंतर्गत योजना, कार्य योजना के अंतर्गत, नीतिगत योजना, नीति आयोग के अंतर्गत जितनी योजनाएं होंगी, सब योजनाओं पर मैं इस क्षेत्र की जनता का हक मान करके इस क्षेत्र में लाऊंगा। अमूमन देखा गया है कि जब, हालांकि लगातार वो सांसद रहे, लेकिन जब कोई आया है और विपक्ष में लड़ा है, पिछली बार भी एक लोग आए थे, वो लड़े थे, हार गए थे, तो इस बार उसको किस तरह देख रहे हैं कि जनता किस तरह आपका समर्थन करेगी, कितनी लीड मिलेगी आपको? जनता किस तरह नहीं कर रहे हैं, मेरा चुनाव है, जनता लड़ रही है, और जनता ने हमारे घर के परिवार के, जनता तो दूसरी तो राजनीतिक भाषा है, हमारे परिवार के लोग, हमारे कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, और हमारे परिवार के सदस्य ही मेरा चुनाव लड़ रहा है। आपने धर्म की भी काफी सारे बातें की, रामायण की, महाभारत की, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है, लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग धर्म को, सनातन को नहीं मानते हैं, तो आपने क्या, आप पर इसको किस तरह देख रहे हैं? मैंने चैलेंज किया है कि समाजवादी के लोग या कांग्रेस के लोग धर्म को इस तरीके से मानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी केदारेश्वर मंदिर अपने यहाँ लिंग मंगवा करके, रखवा करके बनवा रहे हैं जुटे हुए। हनुमान मंदिर उनके यहाँ है, मैं सैफई गया हूँ। धर्म को कैसे मानते हैं आप? हम धर्म का आदर करते हैं कि हम राम के भक्त हैं, और हमारा नाम है भगत राम है, तो उसमें कोई कसर नहीं बाकी है। लेकिन राम मंदिर ना जाने का आरोप लग रहा है आपको। कौन जानता है कि राम मंदिर कौन है? सभी तो गए राम मंदिर, कल चले जाएंगे, पुरानी वाली कल चले जाएंगे। राम मंदिर कौन नहीं जाएगा? सब राम के हैं, सब राम में है, हाँ? सब राम में, और सभी राम भक्त हमारे साथ हैं, ये भी जान लीजिए। राम के भगत। चलिए आखिरी में ये बताइए कितने वोट से जीते? अब मैं एक शब्द में बता दूं, विपक्षियों की सबकी जमानत जब्त होगी, वोट कितना पड़ेगा ये आप जानिए। मतलब बृजभूषण के बेटे की जमानत करा देंगे? मैंने सभी, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई किसी का बेटा नहीं है, प्रत्याशी है वो भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी? हो, जब मैं सबकी जमानत जब्त कर रहा हूँ तो उनकी कोई विशेष बात है क्या? वो प्रत्याशी है ना, किसके लड़के हैं? नहीं, वो संविधान के तहत वो भी एक नागरिक है, तो मेरे लिए मैं मान के चलता हूँ कि नागरिक है तो नागरिक के तरीके से उनका भी चुनाव हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, तो हमारे उनमें अंतर नहीं है, लेकिन जनता जो हो तय जनता करेगी। ये थे हमारे साथ कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भगत राम मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके नाम में ही राम है, तो हम कैसे राम के भक्त नहीं हुए। उन्होंने ये भी दावा किया है कि विपक्षियों के वो जमानत जब्त करा देंगे, यानी कि देखना दिलचस्प होगा कि उनके दावे कितने सच साबित होते हैं, जनता उनको कितना समर्थन देती है और किस तरह 4 जून को उनका भविष्य तय करती है। अब भारतीय जनता पार्टी जीतती है या फिर समाजवादी पार्टी जीतती है, देखना दिलचस्प होगा।